मेरी सही नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं इस समय मैं हॉस्पिटल में हूँ और कुछ दिक्कत, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया था जिससे एडमिट होना पड़ा मुझे और काफ़ी वीकनेस और दिक्कत है। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक बंधुओं का फ़ोन बार बार आ रहा है, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मुझे आज मजबूरी में हॉस्पिटल से लाइव आना पड़ रहा है। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे फिर से आपके बीच आना पड़ रहा है और खुशी भी है कि मैं अपने शिक्षक साथियों से जुड़ा हूँ और हमेशा जुड़ा रहूँगा, चाहे कोई भी दिक्कत हो। जब संघर्ष का हमने बीड़ा उठाया है तो संघर्ष ईश्वर जैसी परिस्थिति में रखेंगे, लड़ाई तो लड़नी है और जीतेंगे भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक मित्र हमारे, अब कई पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे शिक्षक बंधु ये भी पूछ रहे हैं, देखती रहो ये हाँ, कई सारे शिक्षक मित्र ये पूछ रहे हैं कि टीटी के बारे में क्या, तो टीटी देना है कि नहीं देना। पहली बात तो बता दूं कि मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, मैं आपको फिर बता नहीं पाया। सबसे पहली बात कि टीटी हम लोगों को नहीं देना है, क्योंकि टीटी देने के लिए किसी भी तरह का जो आया है सी-टेट का फॉर्म, उसमें हमारे लिए इन सर्विस टीचर के लिए कोई प्रावधान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी सरकार ने अभी तक किसी तरह से नोटिफाइड नहीं किया है, केवल आंध्रा सरकार ने किया है और वो भी क्या किया है, ऑप्शनल किया है, कंडीशनल नहीं किया है। तीसरी बात, अभी भी टेट में, सी-टेट में लेवल 1 के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, हमारी टीम ने सारी बातें आपके बीच रखी, राजेश जी, अमित सिंह जी ने सभी बातें। एक बात मेरी हुई इन सर्विस टीचर के लिए कि जो लोग हमारे कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जो प्रोएक्टिव थे या ओवर डिफेंसिव थे, जो 2010 के बाद उन्होंने टेट की डिग्री ले ली, ठीक है, चलिए ठीक है, वो डिग्री तो उनकी वैलिडेट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस डिग्री से वो अपनी नौकरी के अभ्यर्थन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये जो 1 सितंबर 2025 का निर्णय आया है उसमें उनका वो अभ्यर्थन उससे नहीं माना जाएगा, वो बिल्कुल अवैध माना जाएगा। ये उनके लिए एक निगेटिव बात है, क्योंकि कभी भी आप बिना अनुमति के अगर इन सर्विस हैं तो एक छोटा सा फॉर्म भी भरते हैं किसी दूसरी नौकरी के लिए तो आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो आप वो डिग्री ले भले लिए हैं, क्योंकि वैसे भी 2010-11 के पहले के लोगों को टेट नहीं देना है, कोई इसमें देर सवेर आना ही है, लेकिन उन लोगों के लिए ये है कि कुछ लोग ऐसे दिए हैं तो वो सोच रहे हैं अति सुरक्षात्मक कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो टेट दे दिया हूं और वो भी दे दिया। तो मैं उनको बता दूं उनकी टेट की डिग्री वैलिड है, लेकिन नौकरी के एडज्वाइनिंग उनका ये अभ्यर्थन बिल्कुल अमान्य माना जाएगा, क्योंकि बिना विभागीय अनुमति के आपने परीक्षा दी, ठीक है। तो सबसे पहली मोटी बात ये है कि बहुत सारे हमारे मित्र फोन कर रहे थे, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। मेरी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, अब अच्छा हूँ। अभी तो बोलने की स्थिति अभी नहीं था मैं, तो मुझे आना पड़ा अपने मित्रों के बीच, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। तो पहली बात तो ये है जो टेट के बारे में कि आप किसी भी तरीके वापो में रहिए, आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो सीबीएसई ही एनसीटी को नोटिफाइड, एनसीटी सीबीएसई को नोटिफाइड करती, उसमें जरूर हमारे लिए कोई न कोई वो रहता कि उसमें सर्विस टीचर को देना है। और दूसरी बात, जिसने दिया है उनके लिए भी वो डिग्री अगर बिना अपने सक्षम अधिकारी के विभाग की अनुमति की परीक्षा दी है तो वो उनकी डिग्री बिल्कुल उनके अभ्यर्थन के अब में नहीं आएगी, पहली बात। और अभी जो चीजें चल रही हैं, हमारे जो प्रयास थे, जो 24 नवंबर को विशाल धरना हुआ, उसी के अनुक्रम में आप देख रहे हैं कि जो भी सांसद हैं हमारे आदरणीय, हमको जिस तरह की अपेक्षा थी, अभी तो आवाज उठनी शुरू हुई है, अभी तो मशालें एक के बाद एक मशालें जलनी शुरू हुई हैं, अभी तो क्रांति आएगी इन आवाजों की। इस 25 लाख आवाजों को कोई रोक नहीं सकता है, इनको कोई अनसुना नहीं कर सकता है। ये मान के चलिए कि
बहुत जल्दी जो है हमको राहत मिलने वाली है। वो जो यात्रा हमने शुरू की थी संघर्ष की, वो सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देख ही रहे होंगे कि 1 दिसंबर से जब से सत्र शुरू हुआ है तब से रोज 2 या 3 सांसद हमारे आदरणीय। ये एक ऐसा प्रश्न है, आप सोचिए कि भारतीय संसद के इतिहास में मात्र 3 से 4 दिनों के संसदीय कार्यकाल में अभी 7 से 8 बार ये प्रश्न पूछे गए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, लोकसभा राज्यसभा। अभी तो ये 19-20 दिसंबर तक चलेगा, तो सरकार इसको अनदेखा नहीं करेगी। हम अब अपेक्षा में हैं कि सरकार के जो भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जो भी हों, उनका एक आधिकारिक बयान है। हमारे जो माननीय सांसद हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति भी हैं कार्यकारी, सीमा द्विवेदी जी, अभी उनका पक्ष तो बाकी है, वो और मजबूती से रखेंगी। और सभापति होने के नाते हो सकता है इस पे वो सरकार के संबंध में जो परीक्षा है उसको मजबूती से वो उसको जो है अनुपालन कराएं। तो हम लड़ाई के सकारात्मक पक्ष में हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया, थोड़ा यूटीआई था और उस वजह से दिल्ली मुझे 23 को अचानक से फिर जाना पड़ा कि नहीं जाऊंगा तो हमारे मित्र क्या कहेंगे। और फिर थोड़ा सा मैंने अपने सेहत को लेकर लापरवाही की, जिससे थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी हार नहीं मानता मैं। आप लोगों का साथ है, आप लोग का हिम्मत है, हमारे मित्र हैं, तो सभी लोग हमारी टीम है। टीम के हौसलों से ये ताकत मिलती है। तो हमारी टीम हमारे साथ है, हमारे शिक्षक हमारे साथ हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइफाइड है ना अकील जी, अभी टाइफाइड है तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था पिछले 10 दिनों से, क्योंकि बहुत वीकनेस थी, बोलने की क्षमता नहीं थी, न बात करने की क्षमता थी। लेकिन कुछ मित्रों का हमें लगातार उड़ीसा से, आंध्रा से, बंगाल से, तेलंगाना से फ़ोन आ रहा था, तो मुझे आ जाना पड़ा। तो सी-टेट के बारे में आप मोटे तौर पे ये समझिए, इन सर्विस टीचर के लिए नहीं है, सिर्फ आंध्र सरकार ने अपने टीचरों के लिए ऑप्शनल रखा है। उसमें सी-टेट में ना तो लेवल 1 में बीएड के लिए कुछ दिया है, और सी-टेट में हमारी सरकार ने, मुख्य बात है कि यूपी सरकार ने किसी भी तरीके का कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया है ना। और जिन्होंने दिया है सी-टेट 2010 के बाद, अगर विभागीय अनुमति के बिना दिया है तो वो उनका भी अभ्यर्थन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 2011 के पहले जितने भी लोग हैं वो दिए हों ना दिए हों, वो सुरक्षित हैं। आने वाले समय में उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं लेनी है। और जिस तरह से विधायी समाधान निकल रहा है, हर पार्टी से, हर संसदीय क्षेत्र से ये आवाज उठ रही है, तो मैं सभी शिक्षकों से ये अपील करूंगा कि वो 543, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को टच करें अपने, और अपने सभी सांसदों से मिलें और उनसे बात करें और इस प्रकरण को जानें, ताकि इतनी ज्यादा संख्या में प्रश्न उठे कि ये प्रश्न संसद के सदनों में गूंजे। 250 लोकसभा के हमारे हैं मेंबर, वहां पे भी ये सवाल जाए, है ना। तो जितनी ज्यादा ये सवाल उठेंगे उतनी जल्दी हमको ये राहत मिलेगी, और राहत तो सरकार हमको जरूर देगी, थोड़ा देर सवेर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने शुरू से ही कहा था 25 लाख शिशुओं का मुद्दा है, तो हम जरूर जीतेंगे। और आपकी दुआ से मैं जल्दी ठीक होके फिर स्वस्थ होके आता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।